बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन उसके रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल सिंपल काम है, ये काम पहले किया हुआ है हमने। क्या करना है, क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट क्या है, मेरे पास लिखी हुई है बुक पे, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। अब कुछ बुक्स पे हो सकता है वहां पे एलसीएम एंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड लिखा हो या प्राइम फैक्टराइजेशन, तो बात एक ही है। क्या करना है, हमने एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है, दोनों काम करने हैं। पहले हमने एक क्वेश्चन में एक काम किया था, यहाँ पे क्या करना है, एक क्वेश्चन में दोनों काम करने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों जो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन को फैक्टराइज करेंगे, फिर वहां से एलसीएम भी निकालेंगे, एचसीएफ भी निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे क्या गिवन है, 4x रेज़ पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर, और उसके बाद सेकंड है 8x स्क्वायर प्लस 16x। तो पहला काम क्या करना है, अपने दोनों को फैक्टराइज कर लेना है। तो फैक्टराइज क्या करना है, फर्स्ट हम इसको राइट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो कौन सी है, हमारे पास है 4x रेज़ टू पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर। तो फैक्टराइज कैसे करते हैं, पहले आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में, डिटेल से हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने इन सब में से कॉमन निकालना होता है। ठीक है, कॉमन फैक्टर बाहर निकालने होते हैं, उसके बाद हमने फैक्टराइज करना होता है। तो उसको हमने सिंपली क्या करना है, फैक्टराइज करने के लिए इन देखिए हमारे पास जहाँ पे दो टर्म्स हैं, तो हम क्या करते हैं, इनको पहले ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, कॉमन निकालना जरा इजी हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, जो हमारा 4 है इसको आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और जो x रेज़ पावर 3 है ये क्या बन जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x। ओके हो गया। और फिर प्लस है, उसके बाद 12 है, 12 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 3। इसके फैक्टर निकालने इस तरीके से, तो इसके आप फैक्टर निकाल सकते हैं इस तरीके से बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हमारे पास 2 6 12 होता है, 2 3 6 होता है, 3 टाइम 1 3 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये मेथड है, इसको फैक्टराइज करने का। आगे x स्क्वायर है, इसको आप सिंपली जो है x टाइम x लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ से देखें कौन से कॉमन आ रहे हैं हमारे पास, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2 दो बार कॉमन आ रहा है, और x हमारे पास 2 बार कॉमन आ रहा है। इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स x टाइम्स x, ये कॉमन आ गया। अब यहाँ से ये भी कॉमन, ये भी कॉमन हो गया, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, पीछे क्या बचता, x बचता है यहाँ पे फर्स्ट टर्म में, और प्लस यहाँ से हमारे पास ये 2 और ये 2 कॉमन से लेके पीछे क्या बचता है, 3 बचता है। ये हमारे पास फैक्टराइज हो गया फर्स्ट एक्सप्रेशन। उसके बाद जाते हैं सेकंड पे। हमारे पास सेकंड में क्या है, 8x स्क्वायर प्लस 16x। इसको भी हम क्या करेंगे, उसी मेथड से पहले ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, इसको आप ब्रेक कर लें। हमारे पास क्या बनेगा, 8 को हम राइट कर सकते हैं 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, और x को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर को x मल्टीप्लाई बाई x, और प्लस हमारे पास 16 है, तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, और x एक बार है। अब यहाँ से देखें हमारा नंबर कौन सा कॉमन आ रहा है, जो ये 2 है ये 3 टाइम है। ठीक है, इधर भी और इधर भी, तो ये हमारा कॉमन आ जाएगा, दोनों से कॉमन फैक्टर है। और x कितनी बार कॉमन आ रहा है, x सिर्फ एक बार कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो पीछे क्या बचना है हमारे पास, ब्रैकेट लगाएंगे हम। यहाँ से हमारे पास ये तीनों बल्कि 3 नंबर और ये एक कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, x बच गया, और फिर प्लस का साइन है। उसके बाद ये 3 कॉमन आ गए, x भी कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, 2 बच गया, x प्लस 2 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो चुका है। अब क्या करना है, हमने दोनों एक्सप्रेशन को राइट करना है और इनका कॉमन फैक्टर फाइंड करना है और एलसीएम से फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपके पास गिवन एक्सप्रेशन है वो कौन सी है, हमारे पास है 4x रेज़ टू पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर। किसके इक्वल है, ये हमारे पास इसके इक्वल है। अब लिखते हैं इसको 2 टाइम्स x टाइम्स x, और ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 3, ये सारे फैक्टर्स आ गए इसके। उसके बाद सेकंड हमारे पास कौन सी है, 8x स्क्वायर प्लस 16x इज इक्वल टू, इसके फैक्टर कौन से आ गए हमारे पास, 2 टाइम्स x प्लस 2। ये हमारे पास दोनों जो है फैक्टराइज होके आ गए हैं। अब क्या निकालना है, अब आपने निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ इसका बिल्कुल सिंपल है। हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लिखें एचसीएफ मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमने क्या करना है, इसके कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो कॉमन फैक्टर कौन से आ रहे हैं हमारे पास, ये 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये वाला 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, और अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास x कॉमन आ रहा है। ये हमारे पास जो है इसके कॉमन फैक्टर हैं। ठीक है, अब एचसीएफ क्या आ जाएगा, इन दोनों तीनों को लिख रहे हैं आप, 2 टाइम्स x। तो आंसर क्या आ जाएगा एचसीएफ का, हमारे पास एचसीएफ का आंसर आ गया 4x। ठीक है, एचसीएफ क्या आ गया इसका, 4x। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में हमारे पास 2 चीजें होती हैं। ठीक है, एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे इसको एक बार लिख लेते हैं। हमारे पास क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर्स, और हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं नॉन कॉमन फैक्टर से। ठीक है, नॉन कॉमन फैक्टर्स।
तो ये हमारे पास दोनों आ जाएंगे इसके अंदर। एचसीएफ में तो सिंपल कॉमन फैक्टर आते हैं, वो आप ट्रैक कर सकते हैं, बट एलसीएम में आपको थोड़ी जो है एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा आपको। कॉमन फैक्टर कौन से हमारे, वही जो हमने निकाले हैं अभी 2 2x, ये कॉमन आ गए, ठीक है। और जो अनकॉमन है वो कौन से हैं, नॉन कॉमन। एक x बच गया आपका यहाँ पे, एक 2 बच गया, तो हम 2 राइट कर देते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास कॉमन फैक्टर है और ये नॉन कॉमन फैक्टर है। 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 और x प्लस 3, ये हमारे सारे क्या हैं, हमारे नॉन कॉमन फैक्टर हैं, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई कर दें आपस में। सबसे पहले नंबर को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास नंबर कौन कौन से हैं, 2 2 एंड 2। इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 2 क्या बन जाएगा 8, और x टाइम x क्या होगा, x स्क्वायर बन जाएगा। और बाकी जो दो फैक्टर ये वाले, ये हमारे वैसे आ जाएंगे क्योंकि ये आगे मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। x प्लस 2 और इंटू x प्लस 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। ये हमारा एलसीएम आ गया, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और उसके ऊपर हमारे पास क्या था, जो 4x था ये वाला, ये एचसीएफ आ गया। आई होप सो आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। बहुत ईजी है, सिंपल, आपने फैक्टराइज करना है दोनों को, और एलसीएम भी पहले कॉमन फैक्टर फाइंड कर लेने हैं, उसके बाद हमने एचसीएफ निकाल लेना है कॉमन फैक्टर से, और जो एलसीएम होगा वो कॉमन के साथ साथ नॉन कॉमन भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इनको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख देंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। हमारे पास पार्ट नंबर 2 में क्या है, दो एक्सप्रेशंस हैं, x रेज़ पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x, और सेकंड में है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो दोनों को फैक्टराइज करना है पहले एलसीएम से फाइंड करने के लिए। तो जो फर्स्ट हमारे पास, अगर आप देखें यहाँ पे x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x, तो इसको हम दोबारा राइट कर लेते हैं ताकि हम यहाँ से कुछ न कुछ कॉमन ले सकें। हमारे पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो है x रेज़ पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x। अब यहाँ पे गौर करें, नंबर तो कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ से एक वेरिएबल जो है कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे x के पावर 3 है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है। तो सबसे स्मॉल पावर कौन सी, 1 है, तो ये हम यहाँ से सबसे निकाल सकते हैं बाहर। तो हम यहाँ से सबसे पहले x जो है कॉमन निकाल लेंगे। पीछे क्या बचेगा हमारे पास, x 3 में से जब एक पावर 3 में से एक गया बाहर, क्या बचा, 2 बच गया, और प्लस 3x स्क्वायर था, 3 वैसे आएगा, और x स्क्वायर था, 2x थे, तो यहाँ पे एक x बाहर चला गया, एक बच गया, और यहाँ से हमारे पास x एक ही था, तो -4 सिंपल बच गया। अब देखें x कॉमन आ गया, इसको फैक्टराइज करना है, तो अब हमारे पास अगेन ये क्या है, एक ट्राइनोमियल है, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है। नंबर कौन से हैं, 1 और -4। अगर आप यहाँ पे 1 और -4 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, -4 आता है, ठीक हो गया। अब दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या बने, -4, और जिनको ऐड करें तो क्या बने, +3। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारा 1 - 4 जो है वो -3 बनता है। हमें क्या चाहिए, +3 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 4 - 1 करेंगे। नंबर वही है 4 1, बट साइन चेंज कर दिया हमने, ठीक है, तो +3 आ जाएगा हमारे पास। ये वाला हमारा पेयर ओके है, 4 - 1 वाला। तो हम क्या करेंगे, x को सिंपल राइट करेंगे, यहाँ बड़ी ब्रैकेट, और इस 3x को स्प्लिट कर देंगे हम किसकी फॉर्म में, 4x और 1x की फॉर्म में, ठीक है, 4x और 1x की फॉर्म में। नंबर वही है हमारे, ठीक है, 4 और 1 जिनसे -4 बना था। अब देखना यह है कि पॉजिटिव कौन सा आएगा, नेगेटिव कौन सा आएगा। तो हमें चाहिए पॉजिटिव का 3, इसका मतलब बड़ा जो है पॉजिटिव आएगा और छोटा जो है ये नेगेटिव आएगा। अब आगे -4 एज इट इज, इसको राइट कर दें एज इट इज, और x स्क्वायर भी एज इट इज आ जाएगा जैसे लिखा हुआ है। अब यहाँ से क्या करेंगे, आप 2 से कॉमन लेंगे, फिर 2 से कॉमन लेंगे, तो ये मेथड आपका आई थिंक आपको तैयार हो चुका होगा पहले। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ 4x है, मतलब x कॉमन आ सकता है यहाँ से। जब एक x कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, x बच गया, और प्लस यहाँ से x कॉमन आया, पीछे क्या बच गया, 4 बच गया। और यहाँ से क्या होगा हमारे पास, यहाँ से और कॉमन कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, सिर्फ माइनस आ रहा है कॉमन, और हम 1 भी राइट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे जब -1 कॉमन आएगा, पीछे क्या बचेगा हमारे पास, x बच जाएगा पॉजिटिव का, और प्लस हमारे पास आ जाएगा क्योंकि माइनस बाहर आ गया है, और क्या बचेगा, 4 बचेगा, क्योंकि 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें दोबारा 4 बनेगा। ये हमारे पास फैक्टराइज हो गया है। अब क्या करें, नेक्स्ट लास्ट स्टेप, हमारे पास x आ गया ये वाला, ठीक है, और यहाँ से x + 4 कॉमन दोबारा आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x + 4, और लास्ट पे क्या बचता है, x - 1, ये हमारा थर्ड फैक्टर आ गया। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गई। उसके बाद चलते हैं सेकंड पे। हमारे पास सेकंड में भी ट्राइनोमियल है, उसका बिल्कुल सेम मेथड होगा। अगर आप यहाँ पे गौर करें, 1x स्क्वायर है हमारे पास, -4x है, और +3 है, ठीक है। अब नंबर नोट करें, हमारे पास नंबर कौन सा है, एक 1 है और एक 3 है। इनको मल्टीप्लाई करें तो 3 बनता है, और ऐड करें तो क्या बनता है, 4 बनता है। बट 4 कौन सा बनता है, प्लस का। हमें कौन सा चाहिए, माइनस का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, -1 लगा देंगे, -3, ये अगेन +3 बन जाएगा, और -1 - 3 क्या बन जाएगा, माइनस का 4 बन जाएगा। तो बात हमारी ओके हो गई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -4 बनाएंगे विद हेल्प ऑफ दीज नंबर्स, -1x और -3x, दोनों नेगेटिव के हैं, इनको सॉल्व करें, ये बनना चाहिए
प्लस आगे 3 बच गया और फर्स्ट फैक्टर हमारा जो है ये आ गया एक्स स्क्वायर। अब अगेन यहाँ से इस तरीके से कॉमन निकालें इन दोनों में से। अब कॉमन कौन सा आ रहा है, यहाँ से देखें दोनों के अंदर x है तो एक x कॉमन आ सकता है, पीछे यहाँ पे एक x बच जाएगा और यहाँ से x बाहर चला गया 1 बच गया, और यहाँ पे माइनस साइन कॉमन आ गया, पीछे 3 है कॉमन तो 3 निकाल ले कॉमन, और यहाँ से सिंपल x बच गया और साइन चेंज हो गया क्योंकि माइनस बाहर आया है। आपको बताया कि माइनस जब भी अंदर जाएगा बाहर जाएगा साइन चेंज करेगा, ठीक है। तो ये माइनस और 3 बाहर आगे, पीछे क्या बच गया 1 बच गया। अब देखिए ये हमारे फैक्टर सेम हो गया x-1 वाले, तो इसको बाहर निकालना x-1 कॉमन, पीछे क्या बचता है x-3 बचता है। तो ये हमारे पास जो है दोनों फैक्टराइज हो गए। अब क्या करना है, दोनों को राइट करना है। अब फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास कौन सी थी, हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन थी x³ प्लस 3x² माइनस 4x। इसके फैक्टर कौन से आ गए, एक हमारे पास x आ गया, ठीक है, और एक हमारे पास x प्लस 4 था और एक हमारे पास था x-1, ठीक हो गया। और जो सेकंड है हमारी कौन सी है, सेकंड हमारे पास थी x² माइनस 4x और प्लस क्या था 3। इसके फैक्टर कौन से हैं, आपके सामने हैं, x-1 है और x-3 है। तो यहाँ से देखें कॉमन कौन से हैं जो बिल्कुल कॉमन आ रहे हैं, तो एक ही फैक्टर है जो कॉमन आ रहा है x-1, तो इसका HCF क्या आ जाएगा हमारे पास, HCF इज इक्वल टू x-1, क्योंकि कॉमन फैक्टर एक ही है हमारे पास। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है हमारे पास ये वाला, चाहे तो आप इसको यहाँ पे इसको शो कर सकते हैं कॉमन फैक्टर से इस तरीके से सर्कल लगा के। सो ये हमारे पास HCF आ गया, HCF क्या आया, कॉमन फैक्टर एक ही है x-1 आ गया, ठीक है। अब क्या निकाला, LCM निकालना है, यहाँ पे जगह थोड़ी है मैं इसको साइड पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया HCF। अब हमने निकालना है LCM, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ LCM। अब LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ शॉर्टकट, आपने कंप्लीट राइट कर लेना अगर राइट कर सके तो, नहीं तो ये भी ठीक है, अगर डायरेक्ट कर दें वो भी ठीक है। LCM निकालना है, क्या मल्टीप्लाई करना है, कॉमन फैक्टर्स। तो LCM निकालने के लिए हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन से हैं, यहाँ पे देखें दोबारा वही कॉमन फैक्टर x-1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, आप नॉन कॉमन फैक्टर। अब नॉन कॉमन फैक्टर कौन से हैं, ये तीनों, एक ये वाला और ये वाला। तो एक हमारे पास x है और दूसरा हमारे पास x+4 है और थर्ड क्या हमारे पास x-3 है। ये हमारे पास 3 फैक्टर हैं, ठीक है, नॉन कॉमन। इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई देखें ये डिफरेंट है, मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, इनको फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। तो हमारा जो LCM है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक पहले x आ जाएगा, उसके बाद x-1, उसके बाद x-3 लिख दें या 4 लिख दें, आपकी मर्जी है, x+4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका LCM आ गया। अब इस का ऑर्डर चेंज हो सकता है, आपका बुक पे ऑर्डर और हो सकता है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये इसमें मैटर नहीं करता कि ये वाला फैक्टर पहले आए या बाद में आए, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका LCM आ गया x × x-1, x-3, x+4 और HCF क्या आ गया इसका x-1। सो आई होप सो आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं इसके सेकंड लास्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। हमारे पास पार्ट नंबर 3 में एक्सप्रेशन कौन से हैं, पहला है x² + 8x + 16 और सेकंड है x² - 16। तो दोनों को फैक्टराइज करते हैं। अगर आप फर्स्ट पे गौर करें, हमारे पास फर्स्ट में जो है यहाँ पे एक ट्राइनोमियल है, ठीक है, x² + 8x + 16। तो क्या करना है, इसको वही मेथड कि हमने सेंटर को जो टर्म है सेंटर वाली इसको स्प्लिट करना है। नंबर कौन से है, 1 और 16 है। अगर आप 1 और 16 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 16 ही आता है, ठीक है। अब दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या बने 16 और उनको ऐड करें तो क्या बने 8 बने, ठीक है। अब 2 8 16 होता है, इससे हमारे पास जो है 8 नहीं बनता, ठीक है। और क्या होता है 4 × 4 क्या होता है 16 होता है। तो 4 और 4 को आप मल्टीप्लाई करें तो 16 बनता है, प्लस करें तो क्या बनता है 8 बनता है। तो ये वाला हमारा फैक्टर ओके है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो सेंटर वाला टर्म है उसको हम स्प्लिट कर देंगे 4x + 4x। अब इसमें माइनस का कोई झंझट नहीं है, दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव ही आएगा हमारे पास, ठीक है। आगे प्लस 16 है, राइट कर देंगे और यहाँ से x² आ जाएगा। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम दोनों से और यहाँ से कॉमन लेंगे, तो हमारे पास यहाँ से x² + 4x है, एज यूजुअल x कॉमन आएगा, यहाँ से पीछे क्या बचेगा x² था तो एक x बच जाएगा, प्लस x बाहर आ गया, एक 4 बच गया हमारे पास, और प्लस यहाँ से देखें तो 4x और 16 है तो क्लियरली 4 जो है दोनों को डिवाइड करता है, तो 4 हमारा कॉमन आ सकता है बाहर। पीछे क्या बचेगा हमारा 4 जब बाहर आ जाएगा x बच जाएगा, और 4 × 4 क्या होता है 16 होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी 16 को 4 पे डिवाइड करें 4 बनता है। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए इसके। अब देखिए कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है दोनों में, x+4 इसको राइट कर देंगे, और हमारे पास जो पीछे रिमेनिंग फैक्टर बचता है वो भी क्या है x+4 है। ये हमारे पास जो है फर्स्ट एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गई। उसके बाद सेकंड पे आ जाते हैं, हमारे पास सेकंड में क्या है x² - 16 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास कॉमन नहीं आता और ट्राइनोमियल भी नहीं है। अब अगर आप गौर करें तो स्क्वायर है हमारे पास यहाँ पे, तो क्या हमारे पास ये तो स्क्वायर है, ये बन सकता है कि इसका स्क्वायर, बिल्कुल 16 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिख दें
एक्स स्क्र माइनस 4 स्क्र, तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास एक फार्मूला बनता है, आप जानते हैं ए स्क्र माइनस बी स्क्र, जो फैक्टर के फॉर्म में क्या होता है, ए प्लस बी होता है मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। ठीक है, तो ए हमारा एक्स है और बी हमारा 4 है, ये बन जाएगा एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4। ठीक हो गया, ये फैक्टराइज हो गया। अब क्या करेंगे, इसको राइट करेंगे एक्सप्रेशन दोनों को। हमारे पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था वो कौन सा था, वो हमारे पास था एक्स स्क्र प्लस 8x प्लस 16, तो इसके फैक्टर कौन से हमारे पास, x प्लस 4 है और x प्लस 4, और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्रेशन है वो कौन सी है, एक्स स्क्र माइनस 16 है, उसके फैक्टर कौन से हैं हमारे पास, x प्लस 4 एंड x माइनस 4। ठीक हो गया। अब यहाँ से हमने निकालना है HCF और LCM। अब HCF तो बिल्कुल सिंपल है, देखें कॉमन फैक्टर कौन सा हमारे पास, जो x प्लस 4 है ये वाला कॉमन आ रहा है। ठीक है, एक ही फैक्टर कॉमन है हमारे पास, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, x प्लस 4 आ जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब निकालना है LCM। ठीक है, LCM क्या होता है हमारे पास, LCM होता है, चलें इसको यहाँ पे निकाल लेते हैं LCM को। ठीक है, हमारे पास LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स CF मल्टीप्लाई बाय NCF नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर कौन सा है यहाँ पे, क्लियरली हमारे पास x प्लस 4 है, ये कॉमन फैक्टर आ गया हमारे पास, बाहर आ गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है नॉन कॉमन फैक्टर से। अब नॉन कॉमन कौन से है, दो ही हैं, एक x प्लस 4 है और एक x माइनस 4 है, इनको मल्टीप्लाई कर दें, x प्लस 4 और क्या बन जाएगा, x माइनस 4। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तुम्हारे पास दो फैक्टर सेम है, देखें अगर आप गौर करें, x प्लस 4 दो बार आ रहा है तो x माइनस 4 एक बार है, इसको आप स्टार्ट में लिख लें, x माइनस 4 एक बार आ जाएगा, और जो हमारे पास x प्लस 4 है ये मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो यही आई थिंक इसका एलसीएम है, आप इसको बुक से देख लें। हमारे पास एलसीएम का आंसर क्या है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू x माइनस 4, एक फैक्टर ये वाला आ गया और एक फैक्टर हमारे पास x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया पार्ट नंबर 3 का। ठीक है, आई होप सो आपको मेथड समझ आ गया होगा कि कैसे निकालने हैं हमने, बिल्कुल सेम मेथड है, फैक्टर निकालने और कॉमन में से एचसीएफ आ जाएगा और दोनों जो मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन एंड नॉन कॉमन हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो चुका है, आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पार्ट नंबर 4। हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 9x और सेकंड एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6। तो फर्स्ट को राइट करते हैं, फर्स्ट को फैक्टराइज करते हैं। पहले हमारे पास क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 9x है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सब में से कॉमन आ सकता है, बिल्कुल यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 जो है कॉमन आ सकता है हमारे पास। तो क्या करेंगे हम, x कॉमन निकाल लेंगे, पीछे क्या बचेगा, यहाँ पे x 3 थे, यहाँ पे 2x बच जाएंगे, x स्क्वायर बच जाएगा, माइनस क्या बच जाएगा 9। अब अगेन देखें ये फैक्टराइज हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर यानी x का होल स्क्वायर और माइनस 3 होल स्क्वायर, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हमारे पास फार्मूला होता है, अभी हमने डिस्कस किया था, क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या बनेगा ये वाला हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास x प्लस 3 और क्या बनेगा x माइनस 3। तो इसके हमारे फैक्टर कौन से आ गए, एक हमारे पास x आ गया, एक हमारे पास x प्लस 3 आ गया और दूसरा क्या आ गया लास्ट तीसरा x माइनस 3, ये फैक्टराइज हो गया। उसके बाद चलते हैं सेकंड पे, हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अब देखें यहाँ पे अगेन ट्राइनोमियल है, एक एक्स स्क्वायर एक एक्स और कांस्टेंट, वही मेथड सेपरेटिंग मिडिल टर्म मेथड। तो हम क्या करेंगे, नंबर नोट करेंगे, हमारे पास 1 और 6 है, तो 1 और माइनस 6 को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आता है माइनस 6 आता है। अब हमने दो नंबर ऐसे ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या बने माइनस 6 और जिनको ऐड करें तो क्या बने माइनस का ये वाला 1। यहाँ पे कोई नंबर नहीं, इसका मतलब क्या है यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो इससे तो 1 नहीं बन सकता, हम 2 की तरफ जाएंगे, 2 टाइम्स 3 क्या होता है 6 होता है। अब यहाँ पे आप क्या करें माइनस 3 लगा दें तो माइनस 6 बन जाएगा, और 2 माइनस 3 क्या होता है माइनस 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 माइनस 2 भी हो सकता था, ठीक है, वो पॉजिटिव 1 होता है। अगर हमें यहाँ पॉजिटिव चाहिए हम ये वाला अप्लाई करेंगे, अगर हमें नेगेटिव चाहिए हम ये वाला अप्लाई करेंगे, यानी 2 प्लस का और 3 माइनस का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब सेंटर वाले टर्म को हम स्प्लिट कर देंगे इस फॉर्म में, 2x प्लस का और 3x माइनस का, आगे माइनस 6 है एज इट इज और यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ से कॉमन निकालें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x से क्या कॉमन आता है, यहाँ से एक x कॉमन आ जाएगा, पीछे बचेगा x प्लस x बाहर चला गया 2 बच गया यहाँ पे, और यहाँ से माइनस साइन, और देखें 3 कॉमन आ सकता है, यहाँ से 3 2 6 होता है, 3 बाहर आ गया, x बच गया यहाँ पे और माइनस बाहर आया तो प्लस, और 3 टाइम 2 क्या होता है 6 होता है। तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो चुका है, x प्लस 2 कॉमन ले लें, x प्लस 2 दोनों फैक्टर सेम है इसके दोनों ये वाले, तो पीछे क्या बचेगा x प्लस 2 जब बाहर आ गया पीछे बचा x माइनस 3, तो यहाँ पे आ गया x माइनस 3। अब ये फैक्टराइज हो गया और ये वाला भी हो गया, तो दोबारा राइट कर लेते हैं एक्सप्रेशंस को। हमारे पास है फर्स्ट एक्सप्रेशन एक्स क्यूब माइनस 9x, ये किसके इक्वल है,
ये है x इंटू एक्स प्लस 3 और x माइनस 3, ये इसके फैक्टर आ गए हमारे पास, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू, इसके फैक्टर कौन से आ गए, x प्लस 2 आ गया और x माइनस 3 आ गया। अब HCF निकालना है, तो HCF के लिए अगेन हमारे पास कॉमन फैक्टर, सब में से कौन सा कॉमन आ रहा है, देखें एक ही फैक्टर है जो कॉमन आ रहा है, x माइनस 3, चलो निशान लगा लेते हैं इसको। हमारा HCF क्या आ गया, x माइनस 3 आ गया, इसको सर्कल कर लें, ये हमारे पास HCF आ गया। अब LCM के लिए क्या करते हैं हम, LCM के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं कॉमन फैक्टर्स को और नॉन कॉमन फैक्टर्स को, CF मल्टीप्लाई बाय नॉन CF NCF नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो LCM कैसे आएगा हमारा, सबसे पहले कॉमन फैक्टर, अब कॉमन कौन सा हमारा पहले आ चुका है, x माइनस 3, ये आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करना है नॉन कॉमन से, नॉन कॉमन कौन से हैं, एक x है, एक x प्लस 2 है, एक x प्लस 3 है, तो हम एक x लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 और एक x प्लस 3, ठीक हो गया। ये हमारे सारे फैक्टर आ गए, ये कॉमन और ये तीनों नॉन कॉमन, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको मल्टीप्लाई करना है, तो x पहले आ जाएगा और x प्लस 2 आ जाएगा, और अगर आप गौर करें तो ये फैक्टर सेम है हमारे, x माइनस 3 और x प्लस 3 सेम से मुराद ये है कि इनका फार्मूला बन सकता है, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं आपस में, ठीक है। तो इसको फार्मूला बना देंगे हम, x प्लस 2 वैसे आएगा, x भी वैसे आएगा, ये a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x को x से मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर, दरमियान में माइनस 3 को 3 से करें, क्या बनेगा 9, जो हमने यहाँ पे किया था आई थिंक इस ये वाला, ये दोबारा हमारा यहाँ से ये वाला बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। अब इसको आप सर्कल कर लें, एलसीएम इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 9, हो सकता है आपका इस फॉर्म में फैक्टर में आंसर हो, आई थिंक यही आंसर होगा, चेक कर लें मजीद। तो ये हमारे पास जो है रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है, एंड आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। ये तकरीबन रिवीजन ही है आपकी, यानी एलसीएम इससे पहले हम कर चुके हैं, उनको रिवाइज किया हमने आज, ठीक है। पहले यह था कि हम एक क्वेश्चन में एक काम करते थे, फैक्टर निकाल के या एचसीएफ निकालते थे या क्या निकालते थे, एलसीएम निकालते थे, पर यहाँ पे क्या करना है, हमने एचसीएफ भी निकाला है और साथ साथ एलसीएम भी निकाला है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 4, 5। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।